कानून का डर खत्म हो रहा है। इसके पीछे एक ही कारण है, पुलिसिंग में, मैं कह रहा हूँ पुलिसिंग में राजनीतिक हस्तक्षेप। पुलिस पिट क्यों रही है? खाकी वर्दी का एक डंडा लेके खड़ा सिपाही पूरे हजारों लोगों को रोक लेता था, लेकिन उसकी साख इतनी गिरी क्यों? पुलिस कर्मी, पुलिस अधिकारी भी वर्दी का सम्मान करना भूल गए। वो ये भूल गए कि जो वर्दी उन्होंने पहनी है इसकी कोई इज्जत है। पुलिस की साख क्यों गिर रही है? वही बात है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस को इस तरह इतना कमजोर क्यों किया गया है कि उसकी साख इतनी गिर गई कि कहीं कोई हमला कर दे, और ये थाने पर अटैक है। गंभीर मुद्दा ये है कि वर्दीधारी पुलिस कर्मियों को मार के उनसे हथियार छीनना। अगर भगवा पहन के लोग माँ बहन की गाली दे रहे हैं तो अब इससे ज्यादा पतन क्या हो? नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मित्रों, ऐसा लगता है मोहन यादव सरकार राज में खाकी का खौफ खत्म हो गया है। राज्य में एक के बाद एक ऐसे कुछ घटनाक्रम हो रहे हैं जो साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि अब खाकी का खौफ कतई नहीं बचा। और इसके कारण क्या है ये आप जानते हैं। बहुत सारे आरोप लगते हैं, बहुत सारे ब्लेम्स हैं, लेकिन जो घटनाक्रम मैं बात करता हूं, एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसने मध्य प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। और बीती जो रात थी, राज्य के दो अलग अलग जिलों से ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जिसने, हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य की फजीहत करा दी। और जो मोदी और शाह के जो मोहन हैं, कहा जा सकता है उनसे राज्य अब संभल नहीं रहा है। दरअसल खाकी की 2 जगहों पर जमकर ठुकाई हुई है। एक जिला है मध्य प्रदेश का जो हीरों के लिए ख्यात पन्ना, और दूसरा कटनी। वहां भी जो है खनन का एक बड़ा कारोबार होता है, और वहां पुलिस को दौड़ाकर मारा गया। और इधर जो पन्ना है, पन्ना में भी ऐसी घटनाक्रम हुआ जब पुलिस वालों को दौड़ा कर मारा गया, राइफलें छीन ली गई उनसे, सिर फोड़ दिए गए। तो बेहद बेहद शर्मनाक स्थिति है। तो हम जो ये खबरों के पीछे की खबर बात करते हैं, इसके लिए चलेंगे खास मेहमान के पास। सबसे पहले उनको जोड़ूंगा। जुड़ गए हमारे साथ हमारे अरुण दीक्षित। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार संजीव जी, कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। और शुरुआत यहीं से, ये पन्ना का घटनाक्रम जो निकल कर आया है, ब्रजपुर थाना क्षेत्र है। यहाँ बुधवार रात 8 बजे घटनाक्रम हुआ है, और उसमें करीब दर्जन भर पुलिस वाले पहुंचे थे थाना प्रभारी जी की अगुवाई में। और पता ये चला कि थाना प्रभारी को भी और साथ में एक आरक्षक को पहले बंदी बना लिया गया, और वो 8 पुलिस वाले उनको मौके पर छोड़कर भाग गए। इनकी जमकर कुटाई पिटाई हुई है, और जो दोनों पुलिस वाले हैं जो घायल हैं, सिर फोड़ दिए गए, ये सतना के बिरला अस्पताल में भर्ती हैं। और ताजा अपडेट की कोशिश हम सुबह से कर रहे हैं। इस वक्त दिन का 12 साढ़े 12 का वक्त है, हम जब ये चर्चा शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन रिस्पांस तो भी नहीं मिला है, वहां से कोई रिस्पांस नहीं। और दिलचस्प ये है कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, जिनका जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं अलग अलग, हम लोगों को सूचना उस पर आती हैं, तो ना अभी उस पर अभी तक सूचना है इस समय, बल्कि एक बज चुका है हम जब ये चर्चा शुरू कर रहे हैं, उस पर भी नहीं है। ना कोई उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर भी मुख्यमंत्री की ओर से तो कुछ नहीं है। वो कैबिनेट की बैठक कर चुके हैं, अभी वो अपनी बहनों से भाई दूज जो है त्योहार में व्यस्त है मुख्यमंत्री निवास पर, तो निश्चित तौर पर अफसरान भी होंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये पन्ना का जो घटनाक्रम है, पहली प्रतिक्रिया इस पर आपकी। संजीव जी, जो अभी आपने कहा, ये मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पुलिस की गिरती साख, पुलिस का जो दबदबा तो बहुत पहले खत्म हो गया था, लेकिन सामान्य साख जो है वो भी अब खत्म हो रही है। एक जमाना था कि चौकीदार का लाल साफा देख के गांव एकदम सतर्क हो जाता था, अब गांव में पकड़ के पीट रहे हैं। अब यहाँ कोई पंचम यादव को अरेस्ट करने गए थे, थानेदार साहब खुद गए थे, अब उनके साथी उन्हें छोड़ के भाग गए। वो तो ठीक है, राइफलें छीन ली गई, उनको पीटा गया, उनके सर फोड़ दिए गए। अब पंचम यादव इतने बड़े कि उन्होंने गांव में हमला करा दिया। अब इसमें 2 गंभीर चीजें, क्या पुलिस ने इस बात का आकलन नहीं किया था कि वो जब अरेस्ट करने जाएंगे तब उनके साथ ये घटना हो सकती है? दूसरी बड़ी चीज ये है कि क्या अभी तक पुलिस वालों की जो परिस्थिति निकली है, साथ छोड़ के भाग देते हैं, तो वो कौन से पुलिसकर्मी थे जो अपने साथियों को छोड़ के भागे? क्योंकि 8 पुलिस वाले अगर हैं तो गांव में, और हथियारबंद पुलिस वाले हैं, तो ऐसी हिम्मत किसी की नहीं हो सकती कि मारे और हथियार छीन ले। तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। या तो मानसिक रूप से, जिसको कहते हैं मॉरली, नैतिक रूप से पुलिस दबी हुई है, तभी तो पंचम यादव के लोगों ने मार के हथियार छीन लिए।
ये सबसे बड़ा मुद्दा है और ये पहली घटना नहीं है, ये लगातार हो रहा है। अभी मऊगंज जिले में इस साल की शुरुआत में तो एक एएसआई की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद भी कई जगह पिटे। 15 दिन पहले ही रतलाम में अस्पताल में शराब पिए हुए पुलिस वाले पिटे हैं। कहीं भी कोई पुलिस वालों को पीटने लगता है, क्या वजह है? इस वजह की इसकी छानबीन तो भाई राजनीतिक नेतृत्व में मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव करेंगे, क्योंकि वही गृह मंत्री हैं, बीच में कोई नहीं है। या फिर पुलिस के मुखिया को देखना चाहिए, लेकिन मुखिया के भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि तबादले तो नेताओं की मर्जी पर होते हैं। और नेताओं के इतनी हिम्मत हो जाए, एक बहुत सिंपल सी बात है कि आप नाम देखिए, मैं इसको और कुछ नहीं कहूंगा, कि इतनी हिम्मत गांव के लोगों की पुलिस टीम को पीट के हथियार छीन लें। तो इसका मतलब ये है, मैंने इसमें तफ्तीश मैंने अपने स्तर पर की है, मैंने छानबीन की है। पन्ना में जो मेरे सोर्सेस हैं, मेरे पुराने साथी हैं, उनसे बातचीत की है, तो निकल कर अरुण जी ये आया है कि ये मामला ऐसा है कि कोई 6 महीने पहले ये जो पंचम यादव हैं, इनका कोई खेत है, जो मुझे बताया गया है, मेरे सोर्सेस से पता चला है कि इनके खेत में कोई एक युवक था, आदिवासी युवक, करंट लगने से उसकी मौत हुई थी। इनके खिलाफ कोई गैर इरादन हत्या का मामला दर्ज है। और जो पिछले टीआई साहब थे, थानेदार थे, उन्होंने जांच की है, और जांच में क्या हुआ क्या नहीं हमें नहीं पता। मैंने कोशिश, जैसे मैंने कहा, एसपी से कोशिश की। दिलचस्प है, डीआईजी जो है हिमानी खन्ना है, उनको भी लगाया, उनका कांटेक्ट नहीं हुआ। एसपी निवेदिता नायडू है, उनको तो मैंने बाकायदा 2 बार कॉल किए, एसएमएस किए, व्हाट्सएप किए, बताया कि मैं सो एंड सो हूं और एक खबर मैं दे रहा हूं, अपडेट चला जाएगा आपकी। अगर अननोन नंबर हो, शायद आपके पास मेरा नंबर नहीं हो, मैं ये हूं, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो कृपा होगी। लेकिन 1 घंटे से ज्यादा हो गया, उनका 1.25 घंटे से ज्यादा हो गया, नहीं आया फोन। अब इसमें यह है कि ये जो नए टीआई साहब आए हैं, कोई नए टीआई साहब का नाम जो है, यह है महेंद्र सिंह भदौरिया। इनकी अगुवाई में दल गया हुआ था, और इनके वो ये ब्लेम ये है कि ये कहीं बहुत ज्यादा दबाव लगातार बना रहे थे, और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि कुछ कथित तौर पर अपुष्ट जो है, ये मेरे सोर्स कहते हैं कि लेन देन वेन की भी कहीं थी। और इसी को लेकर जो आपने मॉरल कहीं उसका कहा कि जो हथियार लेके जाए, इतना पूरे का पूरा हमला जाए, 8 पुलिस वाले छोड़ के भाग जाए, तो दाल में काला तो कुछ है। अब या तो ये एसपी बता सकती हैं, या वहां जो जांच करता अधिकारी बता सकते हैं, लेकिन कौन बताएगा, हम किससे पूछेंगे, नहीं मालूम। लेकिन यह है कि इसमें कुछ ऐसी झंझट हुआ, झंझट होने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया, दोनों को पहले पकड़ लिया गया, बंधक बनाया गया, बाकी पुलिस वाले भाग गए। और अब यह है कि ये जो मिस्टर पंचम यादव, इनकी गिरफ्तारी हो गई ऐसा निकल रहा है। लेकिन 40 से 50 लोग हमला बोल दें, कहीं उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश की, ऐसा कुछ निकल रहा है, अब भगवान जाने। लेकिन कुल मिलाकर वही है कि कालिक तो मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश राज्य में पुती गई है। मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं साथ में, बोलिएगा। सबसे बड़ी चीज है कि जो आपने कहा, अब क्या एसपी बोलेंगी और क्या डीआईजी बोलेंगी। मुद्दा यह है कि पुलिस पकड़ने गई, अब गांव में घेर के, देखिए कुछ भी हो सकता है किसी भी तरह, लेकिन गांव के लोगों की इतनी हिम्मत हो जाए कि वो थानेदार को बंधक बना लें, हथियार छीन लें। अभी तो ये भी पता नहीं है, आपकी तफ्तीश आपने की, उसमें पता लगा कि क्या वो हथियार वापस मिले हैं कि नहीं मिले हैं। मैंने एफआईआर को लेकर पूछा, एफआईआर वहां कोई एसडीओपी महेंद्र सिंह भदौरिया से मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा था मेरे पास कोई, अब मेरी अधिकारी महोदया का फोन आ रहा है, अब कौन थी, डीआईजी थी, एसपी थी, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा मैं आपको कॉल बैक कर दूं। मैंने कहा कोई एफआईआर दर्ज हुई है, कितने लोग हैं, तो उन्होंने कहा मैं सब बताऊंगा आपको, थोड़ा मुझे वक्त दीजिए। अब वक्त की क्या बात है, आप, मैंने सिंपल ही पूछा था एफआईआर हुई या नहीं हुई, बताएं। देखिए, अब घटना हुई तो एफआईआर हुई होगी, इसमें भी कोई बताने की उन्हें जरूरत नहीं और हमें पूछने की जरूरत नहीं है। एफआईआर तो हुई है, पर सवाल ये, क्या हथियार रिकवर हुए? और वो गांव, कायदे से पुलिस को ये बताना चाहिए कि इन पंचम यादव और गांव में जिन्होंने हमला किया, उस गांव का रिकॉर्ड क्या है। क्या वो आतंक अपराधी लोग हैं जिन्होंने पुलिस की, देखिए कोई भी कहीं भी पुलिस पर हमला जो है, या तो कंजर करते थे, मध्य प्रदेश में कंजरों के गांव में पुलिस नहीं घुसती को मारते हैं, या फिर आतंक अपराधी हो। तो अब ये पुष्टि कौन करेगा कि पंचम यादव जिनके समर्थन में लोगों ने हमला किया है, जिनके समर्थकों ने, उनकी क्या पृष्ठभूमि है? इस सब चीज की जांच होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा मुद्दा यह है, गंभीर मुद्दा यह है कि वर्दीधारी पुलिस कर्मियों को मार के उनसे हथियार छीनना। और दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य ये भी है कि मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में पुलिस कर्मियों की संख्या पर्याप्त नहीं है, पुलिस बल बहुत कम है। मध्य प्रदेश में तो हजारों पद खाली पड़े हैं। तो ऐसे में
अगर एक गांव पर 4 पुलिसकर्मी 6 पुलिसकर्मी से ज्यादा जा भी नहीं सकते। ये एक तकनीकी समस्या है कि पद खाली पड़े हैं, लोग नहीं है। लेकिन एक पुलिस वाला भी जाए तो वर्दीधारी को घेर के मारने की हिम्मत, ये बताता है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार गिर रही है। लगातार पुलिस की अवमानना हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, कहीं उनके ऊपर पेशाब की जा रही है, कहीं उनको जो है उनको पांव का धोया पानी पिलाया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है। कानून का डर खत्म हो रहा है। इसके पीछे एक ही कारण है, पुलिसिंग में, मैं कह रहा हूं पुलिसिंग में राजनीतिक हस्तक्षेप, पुलिस पोस्टिंग में राजनीतिक हस्तक्षेप, सीनियरिटी मेरिट के आधार की बजाय राजनीतिक सिफारिश और लक्ष्मी जी का वजन जब ये तय करेंगे तब फिर यही होगा। अभी तो जो है, अभी मऊगंज में तो एक ऐसा ही की जान चली गई थी और ये चीजें बढ़ेंगी क्योंकि बंधक बनाया जाना सब कुछ हो रहा है। ये टकराव बढ़ रहा है। टकराव क्यों बढ़ रहा है? राजनीतिक संरक्षण की वजह से टकराव बढ़ रहा है। आप याद कीजिए, एक विधायक जी जो है एक महिला पुलिस अधिकारी से बदतमीजी करते नजर आए थे, भाजपा के विधायक थे वो। ये जो चीजें हो रही हैं, पुलिस क्या करे? क्या पुलिस जो है भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा बन जाए कि जो वो चाहे वो करने लगे कि भैया जहां चाहो? या ये भी अरुण जी ये भी हो रहा है जो आपने कहा ना कि ये जितना घालमेल है पोस्टिंग और इसमें, और वो बड़े खुदा टाइप की स्थिति होती कि वो आते हैं तो सीधे उनका डायलिंग जो है बड़े बड़े सीधी होती है, मतलब वल्लभ भवन सीधी डायलिंग सीधी, वो कोई बीच के किसी को मानते। मैं अरुण जी इसमें देखिए, एक तो कुछ फुटेज आए हैं मेरे पास रात के हैं, मैं अपने दर्शकों को और आपको कुछ फुटेज दिखाता हूं, और एक मेरे पास वहां जो राज परिवार की सदस्य हैं और उनके भी अपनी अदावतें हैं बीजेपी और तमाम नेताओं से, तो उनका एक एक्स भी है मेरे पास, 1 घंटे पहले का है, उन्होंने ही ये वीडियो भी डाले। मैं चाहूंगा पहले वीडियो फुटेजेस देखिएगा, देखिए आप और दर्शक भी। ये लाल किला में रक्षक मारे पर अरुण जी ये फुटेजेस हैं, ये रात के हैं, अंधेरे के फुटेजेस हैं, ये सब उसी दौर के घटनाक्रम के आसपास का सब मिला जुला है। ये डाला है किसने? ये है जो जीतेश्वरी देवी हैं, वहां जो जिनको राजमाता भी कहते हैं, अब तो खैर वो दौर खत्म हो गया, लेकिन इसके अलावा देखिए अब उन्हीं का एक जो एक्स है, एक्स भी दिखाता हूं मैं आपको, देखिएगा ये एक्स भी उनका। देखिए अरुण जी एक्स है, उस पर लिख रही है, विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह का आदमी था, अच्छा हुआ, बहुत ही भ्रष्ट था, हम पर हमारे लोगों पर झूठे मुकदमे पैसे खाकर कायम करे, उनके सहयोगी मुकेश सोनी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए, कुछ दिन पहले जेके सीमेंट में इतने मजदूर मर गए कि उनकी कोई खबर भी नहीं लगी, गरीबों की है तो लगती है, ये गरीबों की हाय तो लगती है, ये नहीं ऐसे कितने भ्रष्ट अधिकारी थे, जितने भी झूठे गवाह हैं सभी एक एक करके जुगल किशोर महाराज जी की वजह से काल का ग्रास बन रहे हैं, भगवान के यहाँ देर अंधेर नहीं, जुगल किशोर महाराज की जय। और ये जीतेश्वरी देवी ये लिख रही है। अरुण जी देखिए ये उनका अपना दर्द है, उनका हमें पता है कि कुछ उनकी अदावतें हैं, और वो कहीं बृजेंद्र प्रताप सिंह जो शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री थे, अभी मौजूदा बीजेपी के विधायक, हमने कोशिश की उनसे भी हम बात करें, लेकिन उनका हमें नहीं उनसे बात हो पाई। कोशिश की मैं आपको प्रश्न भी बताता हूँ। मुझे याद है जब मंत्री थे वो सज्जन, तब एक पन्ना राज परिवार की ये बहू हैं, इनके पति अब दुनिया में नहीं है और बेटा इनका छोटा है, तो इनको मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया था, पुजारियों ने रोका था, तब बहुत बड़ा विवाद हुआ था और ये कहा गया था कि वो जो बृजेंद्र प्रताप सिंह है उनके इशारे पर रोक हुआ। तो इनकी बड़ी लड़ाई है और लंबी लड़ाई चल रही है, क्योंकि अभी इनकी मदर इन लॉ भी हैं, तो उनका अलग वो है, घरेलू लड़ाई है, उसमें बृजेंद्र सिंह का हस्तक्षेप है, तो वो अपनी निजी हो सकती है, दुश्मनी की बात है, वो उन्होंने ट्वीट किया तो किया, मूल वही है। यहाँ भी एक चीज ध्वनित होती है कि विधायक का आदमी था, तो ये जो चीज है, थानेदार अगर विधायक का आदमी हो जाएगा तो फिर पुलिसिंग कौन करेगा?
फिर तो ये देखा जाना चाहिए कि पंचम यादव किसके आदमी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी यादव शिरोमणि हो, इसलिए उन्होंने कूट दिया हो। ये भी तो बड़ी बात है ना। अब जब इतने हस्तक्षेप की बात कही जा रही है, लिखित में उन्होंने एक्स पे लिखा है जीतेश्वरी देवी ने, तो ये बड़ा बहुत एकदम खत्म हो गया है। पुलिस की वर्दी के भीतर, पुलिस की वर्दी के भीतर एक तो देखिए, अब जो सरकार पूरी है उसका जो संघीकरण हुआ है वो हम और आप देख रहे हैं। तो पुलिस का भी संघीकरण हो रहा है। सामान्य चीजों से बड़े अफसर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मतलब अब एसपी, डीआईजी क्या बोलेंगे जब थानेदार विधायक जी के उस पर जाएगा, और हर जगह यही स्थिति है। सबसे नहीं, बड़ी आप समस्या ये बहुत बहुत गंभीर है कि कोई पीट दे, और कोई ऐसे ही नहीं, कोई पागल नहीं है आदमी, या कोई इतना नहीं है कि ठीक है भले ही वो कोई कह लीजिए क्रिमिनल माइंडेड हो या उसकी कोई हिस्ट्री हो, फिर भी वो पुलिस से पंगा लेने में 50 बार सोचता है। ऐसी यही पिटाई, कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ। राइफल छीन लेना, कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला तो है। अरे साहब, आप दाल में काले की बात कर रहे हैं या काली दाल है? जो एक्स आपने पढ़ के सुनाया है वो सब बता रहा है। क्योंकि अगर वो विधायक महोदय का आदमी है, जैसा कि एक्स पे राजमाता कही जाने वाली जीतेश्वरी देवी ने लिखा है, वो वहां के एक संभ्रांत परिवार की महिला है, और उनका भी रसूख है बड़ा। पन्ना के राजघराने के विवाद तो बहुत पुराने हैं। अरुण जी, हम लोग बात कर ही रहे हैं, और आपको सूचना हमारे पास ये भी थी कि एक दूसरा घटनाक्रम कटनी में हुआ। कटनी में पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, इसमें भी छोटी सी टिप्पणियां। संजीव जी, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? थाने पर अटैक है। क्या हम नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं या हम नक्सल एरिया में रह रहे हैं? क्या हो रहा है? पुलिस की साख क्यों गिर रही है? वही बात है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस को इस तरह इतना कमजोर क्यों किया गया है कि उसकी साख इतनी गिर गई कि कहीं कोई हमला कर दे, और ये थाने पर अटैक है। ये इसके लिए तो अब तो कम से कम मुख्यमंत्री महोदय को इस बारे में सामने आना चाहिए और ये बताना चाहिए, कम से कम इस बारे में बात करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है मध्य प्रदेश में। पुलिस वालों का की कोई इज्जत नहीं बची। क्यों? ठीक है, मान लिया राज्य में पुलिस बल की कमी है, समस्याएं, भर्ती हो रही है, लेकिन उसकी साख किसने गिराई है? इसकी वजह क्या है? हम तो मुख्यमंत्री जी से जानना चाहेंगे कि अब वो तो करीब करीब 2 साल होने को आए उनको। उनका अब बड़ा अनुभव है, 2 साल कम कार्यकाल नहीं होता, और ये लगातार ये चीजें आ रही। बार बार घटनाक्रम ऐसे होना, थाने में घुसकर मारना, देखिए, राइफलें छीन लेना पुलिस पन्ना, वालों से। संजीव जी, पन्ना में चलिए गांव में गए थे, लेकिन यहाँ तो थाने पर अटैक हुआ है, और कटनी और पन्ना आसपास के इलाके, तो पूरे इलाके में हो क्या रहा है? इस पर कौन बताएगा? इस बारे में तो बात, मुझे तो, मेरा तो ये कहना है कि मुख्यमंत्री को आगे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, उन्हें ये बताना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और क्या कदम उठाए सरकार ने। लेकिन वही बात जो मैंने पहले कही कि जब आप राजनीतिकरण कर देंगे, थानेदार विधायक का आदमी होगा, मंत्री का आदमी होगा, सिपाही जो है वो पार्षद का आदमी होगा, या बीजेपी नेताओं के साथ जुड़े लोग होंगे, तो आपको ये दिन देखने पड़ेंगे। और ये शुरुआत भर है, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। ये इसका परिणाम बहुत गंभीर होगा अगर अभी पुलिस का मनोबल नहीं बढ़ाया गया और राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं रोका गया, तो मध्य प्रदेश जो है, जिस नक्सलवाद को खत्म करने की के दावे मुख्यमंत्री और केंद्र के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो नक्सलवाद एक नए रूप में गांव गांव फैल जाएगा। पुलिस का कोई डर ही नहीं। और इसके लिए जिम्मेदारी राजनेताओं की और पुलिस की, दोनों की है। पुलिस कर्मी, पुलिस अधिकारी भी वर्दी का सम्मान करना भूल गए हैं। वो ये भूल गए कि जो वर्दी उन्होंने पहनी है इसकी कोई इज्जत है। वो जब नेताओं के जूते बांधने लगेंगे, उनका सामान उठाने लगेंगे, तब जो होगा वो अब हो रहा है। ये बहुत शर्मनाक है, और मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। मुद्दा आज ये है कि भाई पुलिस पिट क्यों रही है? खाकी वर्दी का एक डंडा लेके खड़ा सिपाही पूरे हजारों लोगों को रोक लेता था, लेकिन उसकी साख इतनी गिरी क्यों? क्यों ये नाम हो गया कि विधायक का आदमी की, मंत्री का आदमी की, वो पुलिस का आदमी क्यों नहीं रह गया है? आज सबसे बड़ा ये है, पुलिस वाले क्यों नहीं रह गए? वो क्यों बीजेपी के मंत्री के, विधायक के, नेता के आदमी क्यों बन गए? ये मुद्दा सबसे बड़ा है। अरुण जी, आपने जो रतलाम की बात करी,
15 दिन पुरानी, मैं उसके कुछ फुटेज दिखाता हूँ, देखिएगा उसके फुटेज देखिए जो आपने जिक्र किया। फुटेज दिखाने के बाद मैं सवाल करूंगा और आपका जवाब दूंगा। देखिए इससे पहले। दर्शकों, आपने भी देखा, अरुण जी आपने भी देख लिया कैसे वो एक शख्स युवक पुलिस वालों को घूंसे मार रहा है, उसकी कॉलर पकड़ के खींच रहा है, उलट रहा है, पलट रहा है। और इसमें ये मामला ऐसा है कि रतलाम जिला अस्पताल का है। अपने पिता को लेकर ये पहुंचा था युवक, 15 दिन पुराना है, लेकिन जुड़ता है। देखिए, आप जो मार कुटाई की बात करें, इसमें निकला ये था, उसको डॉक्टर से इलाज ना मिलने की उसकी शिकायत थी, उस पर हंगामा कर रहा था, पुलिस वाले पहुंचे थे और मामला तब उलट गया था जो आपने पहले कहा कि वो नशे में धुत थे। और उसकी मांग पहले ये हो गई थी कि पुलिस वालों का पहले आप मेडिकल कर डालीजिए। उस पे सारा कुछ हुआ और ये हुआ कि उस युवक पे मामला मुकदमा हस्तक्षेप का हो गया। अब ईश्वर जाने, मुझे तो ऐसा पता चला हुआ है अभी भी कि उन पुलिस वालों का बाल भी बांका नहीं हुआ। तो आप देखिए ना, ये जो खाकी है, ये खाकी ऐसी क्या है कि आप क्या इनके पास में कौन सी घुट्टी है, कौन सी एक शक्ति है कि ये इतने खुलेआम शराब के नशे में भी हैं, जो आरोप है इस मामले में, और उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, मामला मुकदमा दर्ज हो रहा। बदनामी तो मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की पुलिस, वो पीएचक्यू जो इतने ईमानदार डीजी कहलाते हैं, कैलाश मकवाना डीजीपी, आप अनुराग जैन की जो है कहीं ईमानदारी को लेकर बात होती है, क्या देंगे? मैं डीजी साहब की तरफ से, मैं चूंकि उन्हें 30-32 साल से जानता हूं, एक शेर मेरे दिमाग में आया है, प्लीज वो आपको सुनाता हूं। पीछे बंधे हाथ, तन्हा है सफर, किससे कहें कि पांव का कांटा निकाल दो। बहुत सुंदर बात, सही बात, सही बात। वो अब वो इसके शब्द इधर उधर हो सकते हैं शेर के, लेकिन जब आपके हाथ बंधे तो आप किससे कहेंगे कि पांव का कांटा निकाल दो। तो ये जो चीज है, मैं वही कह रहा था कि डीजीपी को डीजीपी का काम करने दिया जाए। पुलिस के तबादले, पुलिस का डिप्लॉयमेंट, पुलिस की व्यवस्था अगर डीजीपी करें या उन्हें करने दिया जाए, तब तो हम उन पर सवाल उठाएं। अब यहाँ ये पार्षद का आदमी है, ये विधायक का आदमी, ये सांसद का आदमी, ये मंत्री का आदमी, ये मुख्यमंत्री की जात का आदमी, ये ताकतवर आदमी, क्योंकि आज की तारीख में इंदौर में आप ले लीजिए, इंदौर का थानेदार जितना ताकतवर होता है, कभी कैलाश विजयवर्गीय जी से पूछना आप, एक एक थानेदार अरबपति है, करोड़पति भी नहीं है, और खेल रहे हैं, बड़े खेल खेल रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? ये सारी चीजें हैं। उनका कानून व्यवस्था की स्थिति को छोड़कर बाकी सभी कानून व्यवस्था की स्थिति जो जितने काम होते हैं, जमीन जायदाद, कब्जे छुड़ाना, कब्जे कराना, सब उसमें आरोप वहां लगाते हैं, लोग आरोप लगाते हैं। और ढेरों शिकायतें मेरे पास, कम से कम 1000-1500 शिकायतें बीते 40 साल की जो जर्नलिज्म हो रही है, इसमें नामजद शिकायतें, प्रमाण सही शिकायतें। मेरे अरुण जी, मैं अंतिम सवाल पड़ी है भाई, बिल्कुल अरुण जी, अंतिम सवाल करना चाहूंगा। देखिए, ये घटनाक्रम को लगभग 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। ये रात 8 की घटना थी, 8 से 8 आज सुबह, और अब 1 बज रहा है। मतलब आप सोचिए कि करीब 17 घंटे हो रहे हैं। 16-17 घंटे के बाद मैंने मुख्यमंत्री जी का जो अकाउंट देख रहा था, मुख्यमंत्री जी बहुत सजग सतर्क है। और देखिए, बदनामी अल्टीमेटली किसकी होती है? सरकार, मुख्यमंत्री कटघरे में खड़ा होता है। अब तक उनके अपना कोई अकाउंट में इस पूरे घटनाक्रम में, जहां छावनी बना हुआ है, जहां डीआईजी जो है वहां महिला है, एसपी महिला है, क्या कहेंगे इस पे? कुछ कोई अभी तक नहीं आया। इस वक्त तक कैबिनेट बैठक हुई है अभी सुबह, और मुख्यमंत्री जी, मैंने जैसे कहा, भाई दूज मना रहे हैं बहनों के साथ। अंतिम टिप्पणी छोटी है। संजीव जी, मैं एक लाइन में एक बात कहूंगा कि रात तक कर लेंगे, देखेंगे। मैं फिर वही कहूंगा कि 17 घंटे बाद आपके पास कोई चीज कैसे आए कि अरेस्ट किसको किया गया, उसका नाम क्या है, उससे जोड़ो आप। मुख्यमंत्री कोई कर देंगे जब आ जाएगा जवाब। क्या वो एसपी मैडम जवाब दें आपको, क्या डीआईजी मैडम जवाब दें, क्या वो एसडीओपी बोले? क्योंकि जो हो गया उसके बाद ये तो नहीं है कि एक तरफा चलो सबको ठोक के पीट डालो और कर लो, वहां भी पुलिस के हाथ बंधे हैं। अन्यथा अब तक तो सब चीज सामने आ जाती है। आज भी अंग्रेजों के जमाने के पावर है, अब तो और बढ़ गए हैं।
पश्चिम में आग लगा के पूरब में खड़े हो जाते थे अंग्रेजों के जमाने में पुलिस वाले। 4 पुलिस वाले पूरा गांव कवर कर लेते थे। लेकिन गड़बड़ तो दोनों तरफ से है। इसलिए आप ये उम्मीद मत करिए कि आपको तत्काल जवाब दे देंगे या मुख्यमंत्री ट्वीट कर देंगे। मुख्यमंत्री ट्वीट क्या करेंगे? मुख्यमंत्री तो महाकाल में देखिए, महाकाल में जो कभी नहीं हुआ, पुजारी और बाबा लड़ रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं भगवान के सामने, तो कुछ भी हो रहा है। अब तो भाई सो कॉल्ड राम राज है। बिल्कुल, अब राम राज में यही महाकालमय है। और हमारे जो माननीय पुत्र हैं महाकाल के, अब जैसे जैसे उनको मिलेगी फुर्सत तो होगा, ठीक है। लेकिन बड़ा एक शर्मनाक घटनाक्रम है, दुखद घटनाक्रम है। और मध्य प्रदेश की एक लाइन में कहूंगा कि महाकाल के मानस पुत्र के रहते मंदिर गर्भगृह में अगर भगवा पहन के लोग माँ बहन की गाली दे रहे हैं, तो अब इससे ज्यादा पतन क्या होगा? भस्म आरती के समय, और उसमें बड़ा एक पूरा का पूरा देश भर से, दुनिया से लोग आते हैं। बड़ा शर्मनाक नजारा है, बेहद शर्मनाक। शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती। बिल्कुल मैं सही कहता हूँ। ठीक है अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं नए विषय, नए मसले के साथ कल। धन्यवाद, आभार। जय महाकाल। मित्रों, ये हमारी चर्चा, और इस चर्चा के बाद मैंने जैसे कहा, खाकी और खादी, और खाकी की ऐसी दुर्गति, ऐसी पिटाई, ऐसी कुटाई, सिर फोड़ दिया जाए, राइफलें छीन ली जाए उस मध्य प्रदेश में, बार बार घटनाक्रम जो बताया अभी अरुण दीक्षित साहब ने, कि एक एएसआई को तो मौत के घाट उतार दिया गया था इसी साल के शुरू में, और फिर भी ऐसी पुनरावृत्ति हो घटनाओं की बार बार, तो चिंता का विषय तो है। और लगता है वही फिर हम जो अंत में बोलते हैं कि नहीं संभाल पा रहे हैं जो माननीय मोदी और शाह के जो मोहन है, वो जो है ना, कहते हैं कि घुड़सवार एक चतुर होना चाहिए, वो घुड़सवार इस घोड़े की सवारी नहीं कर पा रहा है, ऐसा ध्वनित हो रहा है। टिप्पणी कीजिएगा, और चर्चा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।